ठीक है जी। अपर इंडस प्लेन हमने पढ़ा। अपर इंडस प्लेन में है प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, देयर टू अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन हमने पढ़ा, अपर इंडस प्लेन झेलम से लेके मिठनकोट तक है, लोअर इंडस प्लेन मिठनकोट से लेके साहिल समुंदर तक है। ये हम एक मैप है पाकिस्तान का जो हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया और इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट एरिया। अगर यहाँ पर कोई हिंदोकश के का रीजन आता है, ये कराक्रम रीजन आता है, ये थोड़ा सा बीच में हिमालय का रीजन आता है, तो इसके बाद ये कोहे सुलेमान की एक बड़ी रेंज मौजूद है, कोहे सुलेमान की। फिर इस कोहे सुलेमान के साथ यहाँ पर टोबा काकर के पहाड़ सारे मौजूद हैं। फिर इसके बाद ये किरथर की एक बड़ी रेंज आई हुई है, ये किरथर की सर रेंज है जो सिंध तक आई हुई है। देखिए सिंध सर, तक। अगर हम कंपेयर करें तो लोअर इंडस प्लेन ज्यादा है या अपर इंडस प्लेन ज्यादा है? अपर इंडस प्लेन ज्यादा है, क्योंकि अपर इंडस प्लेन ये इस्लामाबाद है, ये पिंडी है, ये जेहलम है। यहाँ से आगे ये सारे का सारा फिर अपर इंडस प्लेन है। इसमें बहुत अच्छी जगह आ जाती है, जैसे गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट। कितना परसेंट अपर इंडस प्लेन है, कितना परसेंट लोअर इंडस प्लेन है? अपर इंडस प्लेन 65% है, लोअर इंडस प्लेन 35%। यस। अभी ये देखें, अभी आपको मजीद डिटेल नजर आ जाएगी। एक मैंने एरो बनाया है, ये आपको बताएगा। देखा, आपको बेनजीर भुट्टो के तीर ने आखिर बता दिया कि अपर इंडस प्लेन कहाँ कहाँ है। लेकिन ये तीर मैंने बनाया है मिठानकोट तक, है मिठनकोट तक। सो एक्चुअली ये है ना, रिवर इंडस आ रहा है, ये रिवर इंडस वन, रिवर इंडस को ज्वाइन कर रहा है काबुल और रिवर कोरम। ठीक, इधर से एक और भी छोटा रिवर होता है जो उसको क्या बोलते हैं, स्वात। हाँ, रिवर स्वात। कंट्रोल पी लगाओ। यहाँ से ना इसको वो यहाँ से ए, अटक के मकाम पर रिवर स्वात भी इसमें आ जाता है। तो इसके नीचे जोब वगैरह भी है। हाँ यहाँ पे हाँ, वो बाकी भी हैं, बट मेजर रिवर सवात, रिवर काबल, रिवर कोरम, ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये बाकी झेलम, सतलज, और रावी, ये इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, अगर आप इसको देखें, ये जो निशान लगा हुआ है आपका रिवर इसका अपर इंडस प्लेन के लिए, तो सो दिस इज द पार्ट ऑफ द केपीके। So some part of the KPK is also part of upper Indus Plain. पिशावर, नॉट पिशावर, पिशावर तो यहाँ पे रह जाता है ना। ये कोरम रिवर से इस तरफ, तो देखिए ये जो रिवर कोरम जा रहा है ना, इसके बिल्कुल साइड साइड से बॉर्डर बनता हुआ जा रहा है। और ये यहाँ तक आ गया, आपके सिंध का भी कुछ हिस्सा नहीं, सिंध का हिस्सा नहीं है, इससे रहीम यार खान से थोड़ा पीछे तक का हिस्सा, ये सारे का सारा यहाँ तक। और फिर ये इलाका हमने काट दिया, क्योंकि यहाँ पे वो आता है डेजर्ट एरिया आ रहा है, इस वजह से हमने काट दिया। बाकी जेल यहाँ से जेहलम आता है, पटवार प्लेचू आता है, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो ये सारा सारे का सारा आपका आ गया अपर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन को अगर आप दोबारा इसका क्रॉस सेक्शन देखें, तो आपको नजर आएगा कि इसमें ए एरिया जो है, ये क्या है भाई, ए पटवार इस्लामाबाद पोटवार प्लेच्यू है, ठीक है। और ये बी वाला साल्ट रेंज है। अच्छा, और फिर इस साल्ट रेंज है, और इसके साथ ये डी क्या है, ये दुआ, सर ये सी कैसी? सी भी पोठवार प्लेची हुई है, यस सर। पोठवार प्लेची हुई है। और ये डी जो है, ये दोआब है, चाची दोआब। फिर इसके बाद में इसमें इन्होंने मजीद जो है, ये एक एक जैसे ये दुआब है, बारी दुआब है, तो बारी दुआब के साथ कौन सी बारी दुआब, नहीं ये बारी, ये चाहिए, ये रचना दुआब है। रचना दुआब है, तो रचना दुआब के बाद ये ई बारी दुआब है। सर तो ये एक्स क्या, एक्स बार है, बार जो जो और ये क्या है अपना एक्टिव फ्लड जोन है, जहां दो दरिया आपस में मिल रहे हो, आंखें बंद करके कह दो भाई एक्टिव फ्लड जोन। जो रिवर्स, जैसे ये रिवर इंडस आ रहा है ना, तो ये इसका एक्टिव फ्लड जोन है, ये वाला सारा। इधर से भी जाहिर है यार, फ्लड आएगा तो पहले उसके किनारों पे आएगा ना, हमारे घर तो नहीं आएगा। और या जिस जगह पे ये मिल रहे होंगे, ये एक्टिव फ्लड जोन है, ये एक्टिव फ्लड जोन है, ठीक है। और सर ओल्ड फ्लड प्लेन, ये दूर दूर ओल्ड फ्लड इससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक, ओके, जहां पर पुराना मेंढर मौजूद हो, ये ओल्ड फ्लड होगा, ये ओल्ड फ्लड लोकेशन।
अगर आप लोकेशन देखें अपर इंडस प्लेन की, तो इसके नॉर्थ में क्या है? कोटवार। उसके साउथ में क्या है? लोअर इंडस प्लेन। और इसके ईस्ट में क्या है? राजस्थान ऑफ राजस्थान डेजर्ट ऑफ इंडिया। और इसके वेस्ट में क्या? खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। और इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? सियालकोट एंड कश्मीर, सियालकोट। और इसके नॉर्थ क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट चोलिस्तान डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट। और इसके नॉर्थ वेस्ट में हार्ट क्या है? वैली, और इसके, अल्लाह भला करे, नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ? नॉर्दर्न बलूचिस्तान, बलोचिस्तान है। कोयटा काफी ऊपर कर कहते हैं। कोयटा देखें, कोयटा, ठहरो। हाँ ये हाँ ये देखें, कोयटा यहाँ पे है। आप कह सकते हैं, हाँ वाकई कोयटा भी सही कह सकते हो। हैं? नहीं कह सकते। नॉर्दर्न बलोचिस्तान में है हम इसकी बात कर रहे थे ना। सर, नॉर्दर्न बलोचिस्तान ये हम है। यहाँ से ये वाला वेस्टर्न शुरू कर, ये वाला किया होता है ना, इस पहाड़ों के साथ 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 ये वाला हमारा रीजन बना रहा है। तो इसके ओ यार, इसके साउथ वेस्ट में कोयटा है। कोयटा फिर नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न बलोचिस्तान में। जब बलूचिस्तान कह दिया तो ठीक है, फिर वो कोयटा भी आप कह सकते हैं थोड़ा आगे। हाइड्रोलॉजी ऑफ अपर इंडस प्लेन, मतलब अब हम इसकी तो पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इधर नेचुरल ड्रेनेज वगैरह क्या है, पानी का क्या सिस्टम है। अपर इंडस प्लेन पढ़ें। hydrology of Upper Indus Plain. The river of the Punjab, River Indus, and its tributaries are a source of canal irrigation. ठीक है, जो अपर इंडस प्लेन है इसमें पंजाब के जो दरिया हैं वही इरिगेशन का सबसे अहम जरिया है। उसके अलावा कोई और ख़ास ज़रिया नहीं है। There exists a large network of perennial canals ensuring irrigation water supply throughout the year. जी, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम बना हुआ है और लार्ज कैनाल नेटवर्क मौजूद है, जो कि पेरिनियल कैनाल्स मींस परमानेंट कैनाल्स, वो कैनाल्स जो परमानेंट एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हैं कभी नहीं है। और दूसरी बात यह कि इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। यानी वाटर को रेगुलेट रखने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है कि दरिया है, दरियाओं के ऊपर डैम्स हैं, डैम्स के आगे जो है वो पेरिनियल कैनाल्स के जरिए उसको सब कैनाल्स, मिड कैनाल्स, सब कैनाल्स और उसके बाद फिर सब टू सब कैनाल्स के जरिए एक एक जगह तक पानी पहुंचाया जाता है। These canals are taken out from the barrages and headworks. Barrages मैदानी इलाकों में बनाए जाते हैं। The purpose of the barrages are the distribution of the water, and the purpose of the dams are the storage of the water. And headworks. What are headworks? Dams. Headworks क्या है भाई? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है। अच्छा, शाबाश। हेडवर्क्स। सर, जहाँ से कंट्रोल Workers के सर हेड अच्छा, वर्कर के हेड। सर, जो इंडिया के पास चले गए हैं लोग। हेडवर्क्स आमतौर पे उस जगह को कहते हैं जहां ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी बनाते हैं या जहां बर्फ से पानी बनता है। और जिसके पास हेडवर्क्स का कंट्रोल है, समझें कि दरियाओं का कंट्रोल उसके पास है। और हेडवर्क्स ही का मेन कश्मीर के अंदर जो झगड़ा है वो हेडवर्क्स का ही है, क्योंकि हेडवर्क्स के कंट्रोल से दरिया का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। कश्मीर में ग्लेशियर है। जी, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी कराक्रम रेंज में। सो द प्रिसिपिटेशन ऑफ द कराक्रम रेंज इज स्नो एंड द प्रिसिपिटेशन ऑफ द हिमालयाज इज वाटर, बिकॉज ऑल हेडवर्क्स आर इन हिमालयाज। सो जो जिसके पास हिमालय का कंट्रोल है, कराक्रम का कंट्रोल है, समझे कि, और दोनों ही इंडो पाक की जितनी भी एग्रीकल्चर है उसके लिए पानी जरूरी है, और पानी के लिए हेडवर्क्स का कंट्रोल जरूरी है, और हेडवर्क के कंट्रोल के लिए कश्मीर का कंट्रोल जरूरी है। तो इसीलिए कश्मीर के ऊपर झगड़ा मौजूद है। एनी हाउ सम डेवलपमेंट हैज बीन टेकन प्लेस आफ्टर 1960, क्योंकि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई
और उसके तहत जो है 2 बड़े डैम मंगला डैम और तरबेला डैम जो है ना वो बनाए गए। मंगला और तरबेला, ठीक है। इन 2 डैमों के ज़रिए पाकिस्तान का मसला हल हो गया और इसके बाद जो तरबेला और ये आज तक काम कर रहे हैं। बिल्ड्स वर टू स्टोर द फ्लड, इसकी वजह से फ्लड में भी कमी आई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दरियाओं में जो पानी कम होता था वो भी बहना शुरू हो गया और विंटर के सीजन में वाटर को रेगुलेट रखते हैं। अगर हम ये नहीं डैम ना बनाते तो हमारे दरियाओं में पानी नहीं आना था। वो वो समर सीजन में तो पानी होता है लेकिन विंटर सीजन में ना होता। इसी तरीके से 2 डैम्स के बाद हमने 5 बैराजेस बनाए गए। रसूल बैराज, माराला बैराज, कादराबाद तो ये बैराज। अभी भी सिर्फ पानी की शॉर्टेज है, तो मतलब अभी इतनी क्यों शॉर्टेज है? वो इसलिए कि जब हमने बनाए थे हमारी आबादी उस वक्त जो है ना 5 करोड़ थी। आज माशाल्लाह से हम 19 करोड़ है। तुझे बताए ना 19 करोड़ है, हमने तो 5 करोड़ के हिसाब से डैम बनाए थे। अब 2-3 और होने तो सर जो चाहिए। कालाबाग डैम अगर बनता तो कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से बनता? भाई अगर एक काला बाग भी आपके लिए काफी नहीं है। एक काला बाग आप खुद ही सोच लेना, जब आप काला बाग से आपके तकरीबन खुशाब, लिया और बखर की कुछ जमीन है, तकरीबन 60,000 एकड़ है, उसको पानी मिल जाएगा। वही सिंध वालों को डर भी है कि अगर उसको मिला तो फिर हमारे पास पानी कम हो जाएगा। ये बात अपनी जगह पे किसी हद तक इफेक्टिव भी है। तो इसी तरीके से ये पांच नहीं तो सर वो डैम का दूसरा काम होना चाहिए ना कि वो पंजाब, अगर पंजाब को तो वैसे अमूमन मिलना तो नहीं चाहिए, अगर आगे उसमें बात है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ही होना चाहिए पानी। नहीं, उनको तो जरूरत भी नहीं है। बलूचिस्तान और केपीके वालों को तो जरूरत भी नहीं है। जो जरूरत है पंजाब वालों को और सिंध वालों को, क्योंकि मैदानी इलाके ही हैं, फसलें तो होती ही सर यहाँ पे। सिंध में होना चाहिए बखर का, तो वो तो पंजाब में आगे इतने दरिया हैं और क्या सिंध वालों का क्या हक मारने नहीं वाली बात है। नहीं, बखर में जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां पानी नहीं है। पानी न होने की वजह से वहां पे फसलें नहीं हो रही भाई। तो वो अपना बनाए। तो वो उनके पास से 2 दरिया गुजर रहे हैं। राइट पे उनके झेलम है, लेफ्ट पे उनके इंडस है और पानी उनको नहीं मिल रहा। तो वो तो उनका कसूर है ना, उनके तो लीडर्स वो का। वो कह रहे हैं अभी हम अपने लिए डैम बना के तो बीच में से नहरें निकाल देते हैं, हम हमारा मसला हल हो जाएगा। केनाल निकलेंगे। तो ये कैनाल निकलेंगी तो फिर सिंध वालों का खून खुश्क होता हो, कहता भाई फिर हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए इसको म्यूचुअल कॉन्सेंसस से कर लेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि यार आपको स्टोरेज, जब वाटर करेंगे ना तो वाटर स्टोर होगा। वाटर स्टोर होने की सूरत में बखर, लिया, खुशाब, मियाँ वाली की ज़मीनें जिन्हें पानी नहीं मिल रहा उन्हें भी पानी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और तकरीबन 65,000 एकड़ ज़मीन अंडर कल्टीवेशन हो सर जाएगी। कोई भी यहाँ का हुक्मरान किसी और की वजह से अपनी जमीनें नहीं खराब करेगा। वो भी उन्हीं हुक्मरानों की ही है, वो भी इन्हीं लीडरों की है। जिस दिन इनका मफाद हुआ तो वो फौरन बना भी देंगे। थोड़ा सा बस सिंध वाले पॉलिटिशियन को थोड़ा से पैसे देने और कोई चक्कर नहीं। अच्छा, 8 links canals were also built and the 2 gate siphons to transfer the water from the 3 western rivers to river Ravi and river Satluj. तो 2 डैम बनाए गए, 5 बैराजेस बनाए गए, 8 लिंक कैनाल्स बनाए गए, ठीक है। रिवर इंडस, हम पढ़ रहे इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, और 2 गेट साइफून बनाए गए। साइफून क्या होता है? अगर आपने एक एक बाल्टी में पानी डालें और फिर एक छोटा पाइप लेकर उसका एक सिरा जो है वो बाल्टी के पानी में डुबोएं और दूसरे को अपनी तरफ सक करें। इतना सक करें कि पानी तेजी से आपके मुंह में आ जाए और फिर आप उसको छोड़ दें, तो क्या होगा? पानी खुद ब खुद बहना शुरू हो जाएगा उस पाइप में यस से। सर। किया है कभी ऐसे? यस सर। हाँ। तो इसको इसको बोलते हैं साइफून। Because of the pressure, the flow of water. The flow of water because of the pressure from one place to another, usually from upper place to lower place. तो इसी तरीके से हमने 2 साइफून भी बनाए हैं कि अगर इन दरियाओं में पानी ज्यादा हो जाए ना तो फिर हम उस एक दरिया से पानी को दूसरे में शिफ्ट भी कर देते हैं।
उसको यस बोलते हैं साइफोन। कि एक दरिया में पानी कम आ रहा है, मिसाल के तौर पे चनाब है, उसमें पानी कम है और झेलम में ज्यादा है, तो हम झेलम से हमने साइफोन बनाया और सतलज में चला जाता जैसे ये लिंक बनाता है ना दो के दरमियान, है जी। पाइप की तरह। हाँ, लेकिन हाँ, ये होता पूरा दरिया ही है, देखने में दरिया ही लगता है। दी स्कीम प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल, बहुत कामयाबी, उसी के बाद हमारे मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। Not only the amount of water for irrigation has increased, but the area under cultivation has also increased. जब आपने दो डैम बनाए तो सारे उन डैमों की वजह से और एरिया कल्टीवेशन के काबिल बन गया। इसी तरह कालाबाग डैम बनाएंगे तो और एरिया, जो जिन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वहां भी और एरिया अंडर कल्टीवेशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर वहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रही। Beside the perennial canals, thousands of the tube wells were installed after 1960। आपको पता है ट्यूबवेल के जरिए कितने कितने परसेंट जमीन को पाकिस्तान में पानी मिल रहा है? सर 1000 एकड़। बस मैं तो भूल कम गया। आते हो, आप बताओ मुझको पता दीवान नहीं। कितनी जमीन को भाई ट्यूबवेल के जरिए इरिगेशन हो रही है पाकिस्तान में? एकड़ पर स्क्वायर या कितने परसेंट बता दें? परसेंट 40। सर 40। इसमें सर ऑप्शंस दे सर बलोचिस्तान पूरा ट्यूबवेल्स के ऊपर है। जी, ऑप्शंस अच्छा ऑप्शंस दूं आपको? 30%, 34% या 40%? 34। हाँ, 34% एरी पाकिस्तान में इरिगेशन हो ही ट्यूबवेल के जरिए रही है। जहां पर पानी नहीं पहुंच सकता, नहर के जरिए नहीं पहुंचा सकते, वहां पर फिर कहा जाता है कि आप अपना ट्यूबवेल लगाएं और लोकली जमीन को पानी दें। सर तो ट्यूबवेल के अंदर से अगर पानी साफ खत्म हो जाए तो गंदा पानी भी आ जाएगा, फिर जमीन यार ही है। उससे और अच्छा पानी कौन सा हो सकता है यार, जो ट्यूबवेल के जरिए हो यार? वो ज्यादा से ज्यादा साल्टी होगा ना, और क्या होगा यार? लेकिन उधर साफ नहीं। जबरदस्त पानी है यार, तो करते इतना प्योरीफाई, उससे ज्यादा और तो प्योरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। ट्यूबवेल्स ये एक सप्लीमेंट कैनाल के तौर पे काम कर रहे हैं, और इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 8.5 लाख ट्यूबवेल और सिंध के अंदर 2.5 लाख ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। तो बलोचिस्तान के अंदर नहीं है। पर जाने तो यार, पंजाब उस बलूचिस्तान में सारा है ही पहाड़ी इलाका, कहाँ से हो? In this way, the groundwater resource has been used for irrigation। तो इसी तरीके से जो ग्राउंड वाटर है ना, वो पीने के लिए होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ग्राउंड वाटर को भी निकाल के और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर। फ्लैश फ्लड, कल बताया था, वही है। हाँ जी, सडन, ये तो मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं कभी। The sudden flood usually caused by a heavy burst of rain is called flash flood in the monsoon seasons. Mostly frequently come in the upper Indus plain। फ्लैश फ्लड भाई अपर इंडस प्लेन में आता है। कि मैंने इसमें क्यों लिखवाया है? मैंने इसलिए लिखवाया कि वी आर स्टडिंग द अपर इंडस प्लेन, एंड इन द अपर इंडस प्लेन यूजुअली आफ्टर 2 to 3 years द फ्लैश फ्लड हिट्स द पंजाबीज एंड पाकिस्तान। और सारे आगे अल्लाह की रजा समझ के बैठने के लिए तैयार बैठे हुए। जब ये मई का महीना आता है ना, मई अप्रैल मई, तो असेंबली में भी बात शुरू हो जाती है कि अभी फ्लड आएगा, अभी फ्लड आएगा। और वो नालायक ये नहीं कहते कि जाकर हम जो है ना ऊपर डैम बनाएं और उसको फ्लड को स्टोर करके तो कंट्रोल करें। तो जब आता है हर साल इन्हें तबाह करके फिर ये दुनिया वालों से चंदे सर मांगते तो हैं। फ्लड लोअर इंडस प्लेन पे कोई असर डालता है। लोअर इंडस प्लेट तक पहुंचते पहुंचते वो फ्लैश रहता ही नहीं, और सिर्फ फ्लड रह जाता, फ्लैश उड़ जाता। ये एक और मैप आया है, उसे फ्लश क्यों करते हैं? फ्लैश कहते हैं ना, फ्लैश तेजी तेजी को से, कहते हैं। हाँ। फ्लैश वो करेक्टर नहीं दिखा मार्वल। ये अपर इंडस प्लेन दोबारा से एक मैप में आ गया भाई, और अपर इंडस प्लेन के पीछे का कुछ हिस्सा आ रहा है यार। यहाँ से वो वाला दरिया आ रहा है ना, तो कोरम रिवर आ रहा है ना, यहाँ से कोरम रिवर आ रहा है जो इसको ज्वाइन करता है। और ये वाला जो है यहाँ से काबुल आ रहा है जो इसको, और यहाँ से सवात आ रहा है अटक के पुल। अच्छा, तो
ठीक है। और लोअर इंडस प्लेन आप देख लें, अभी हम लोअर इंडस प्लेन पे जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये क्यों यहाँ से किया? ये वो जगह जहाँ से बोलान की चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो यहाँ से आगे करके फिर यहाँ पे वो कोयटा आ जाता है। तो यहाँ से वो बोलान पास भी आता है, यहाँ पे बोलान पास बना हुआ है। तो ये एरिया बलूचिस्तान का, जैकबाबाद से जब हम आगे जाते हैं ना, जैकबाबाद से वेस्ट की तरफ, तो ये बलूचिस्तान का वो हिस्सा है जो लोअर इंडस प्लेन का हिस्सा है। बोलान तो उधर होता है ना। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, कोई मानी नहीं। तो सर कितने परसेंट बलूचिस्तान का आ गया? बहुत कम, 5% से भी कम है। इम्पोर्टेंट दुआब्स, मेरे ख्याल से कि ये वाली दुआब्स की वजह से ये मैप मैंने दी। ये है सिंध सागर दुआब, रिवर कौन सा, ये रिवर झेलम और रिवर इंडस के बीच में ये है चाज दुआब। ये नहीं, सिंध सागर दुआब, ये है चाज दुआब, और ये कौन सी है, रचना दुआब, और ये है बारी दुआब। बारी दुआब, ये बारी दुआब। इन 4 दुआब्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। जो कि दी 4 important दुआब्स: चज दुआब between river Jhelum and Chenab, Rachna Dwab between Chenab and river Ravi, Badi Dwab between Satluj and Ravi, Sindh Sagar Dwab between Indus and Jhelum। क्या लिखा है यहाँ पे? Indus and some part of river Chenab। रिवर चेनाब आल्सो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके ऊपर भाई दुआब के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दुआब इज द बेस्ट प्लेस फॉर सेटलमेंट। सर क्योंकि इधर आसान वाटर की इरिगेशन फैसिलिटीज है हैं आंसर। और फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक, एलुवियल सॉइल होती है, और और सॉइल बहुत नरम होती है, यहाँ पे आराम से घर वगैरह बन सकते हैं। ठीक। उधर फ्लश फ्लड भी आते हैं। नहीं इसलिए आते, इधर नहीं आते। इसी में तो अभी यही तो पढ़ा है भाई, दुआब अपर में एंड। हाँ जी, जाहिर है कि जो दुआब्स हैं तो फ्लैश फ्लड भी यहीं पर आएंगे। फ्लैश फ्लड्स अपर इंडस प्लेन में आते हैं और अपर इंडस प्लेन में ये दुआब है, और इसीलिए पाकिस्तान की आबादी का भी मोर देन 60% इन्हीं दुआब्स में आबाद है। हमारे कितने लोग हैं? वो जो बेचारों के घर जो बिल्कुल ही दरिया के साथ घर बनाएंगे तो वो फिर मरेंगे। थोड़ा सा हट के बनाएं, वार्निंग भी दे देते फिर 1 लोग। किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बनाएं। नैली बार ये नहीं पड़ा। हमारा है। तो जिसने मरना होता है मरते ही रहते हैं। पढ़ें जरा। Subtribal natural inputs. This is the most productive area of Punjab plain. Suitable. हाँ, ये वही क्वेश्चन के सुटेबल नेचुरल इनपुट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रोडक्टिव एरिया है, लैंड इज फ्लैट, जमीन बिल्कुल हमवार है, सीधी है, इसलिए आसानी से घर बन सकते हैं, फार्मिंग हो सकती है, और नहरी निज़ाम भी वहीं पे बन सकता है। केपीके और बलूचिस्तान में नहरी निज़ाम इसीलिए कामयाब नहीं है कि वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, ज़मीन फ्लैट नहीं है। The land is flat and level and is suitable for farming. हाँ जी, and alluvial is there, the soil is fertile and climate is suitable, water is available। तो ठीक है ना जी। क्या पहली बात क्या हो गई? इट्स अ मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया जी, most productive area। One, why productive area? Because the land is flat, one. Number two, the soil is alluvial. Two, the climate is suitable. Three, and water is available because there is the bigger network canal irrigation system। तो सो इसलिए सूट करता है नेचुरली तौर पर। एंड दिस ऑल 4 थिंग्स आर दी नेचुरल इनपुट्स। इसमें कोई अगर जमीन सीधी है तो ये अल्लाह ताला की देन है, कोई नवाज शरीफ का कारनामा नहीं है। ओलुवियल इज सॉइल, मट्टी वहां की जरखेज है, तो ये भी नेचुरल इनपुट है। क्लाइमेट इज सुटेबल, दरिया के पानी के साथ जो मट्टी आ रही है वो खुद ही जरखेज है, तो ये नेचुरल इनपुट है ना, इसमें कोई इंसानी हाथ नहीं है। वाटर इज अवेलेबल, तो पीछे मानसून की बारिशें होती हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो ये पानी आता है। तो सो दीज आर दी पॉजिटिव थिंग्स। और इसीलिए हम देखते हैं कि पंजाब में आबादी भी ज्यादा है और पंजाब की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा
Hydrology of the upper Indus Plain. Geography of upper Indus Plain. Active flood plains. ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स ज़ाहिर फ्लैश फ्लड है और एक्टिव फ्लड प्लेन है, तो दोनों ही किस में आएंगे? एक्टिव अपर इंडस प्लेन में भाई, अपर इंडस प्लेन में आएंगे ना। ओल्ड फ्लड प्लेन भी ऊपर इसी तरीके से मौजूद हैं, मियंडर्स वहां मौजूद हैं, इसी एरिया के अंदर ओलिवियल टेरेसेस मौजूद हैं, मानसून की बारिश होती है, ज़्यादातर एरिया जो है वो फ्लड के अंदर आ जाता है। बोथ साइड ऑफ द रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मौजूद हैं, जो जो जिसकी वजह से वहाँ पर डेपोजिशन लेवल भी, एरोजन भी हाई है और डेपोजिशन भी होती है। ओल्ड फ्लड प्लेन भी वहाँ पर हैं और इसी तरीके से फ्लड्स भी आते हैं। मियंडर्स, ये आपको मालूम है कि द लूप ऑफ द रिवर्स आर द कर्व ऑफ द रिवर्स जो है, या stream, not only the river but the curve of the stream is also called meanders. So countless meanders of all 5 rivers are there. अपर इंडस प्लेन है, उसमें जितने दरिया हैं सबके meanders मौजूद हैं। रिवर टेरेसेस वहां पर मौजूद, नॉट ओनली द रिवर इंडस बट ऑफ द अपर द अदर रिवर्स आल्सो आर इन द अपर इंडस प्लेन। Oxbow lakes. Somewhere in the upper Indus plain, there are these are seen due to changing the river course. जब दरिया अपना रुख चेंज करता है तो वहां पर ऑक्सबो लेक्स भी बनी हुई हैं अपर इंडस प्लेन। जरा फाइंड करें कि अपर इंडस प्लेन में कहाँ-कहाँ ऑक्सबो लेक्स है, ठीक है? Pediment plains. Pediment plains and alluvial fens are also found in the both of the river Indus. Both sides of the river Indus के ऊपर pediment plains है। ये भी फाइंड करें भाई, ये भी कल फाइंड करके मुझे बताओ अपर इंडस प्लेन में pediment plains कहाँ पर हैं और दूसरे alluvial terraces कहाँ पर हैं। Soil of the upper Indus plain. पढ़ो। Alluvial soil is there in the upper Indus plain that is the best soil of Pakistan for the agriculture. ठीक है भाई, ओलुवियल 5 दरिया है, 5 दरिया अपने साथ जो मिट्टी लेकर आते हैं उससे ओलुवियल कहते हैं, इसीलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है और इसीलिए वहाँ पर फसलों को सूट करती है और फसलें भी वहाँ पर बेहतर होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दी अपर इंडस प्लेन, पढ़ो। This is very productive region and has attracted large population. ठीक है भाई, लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब इज वेरी हाई, वो हाई इसीलिए कि वहाँ पर तमाम चीज़ें सूट करती हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिविंग के लिए अवेलेबल है, रोड वहाँ पर मौजूद हैं और इंडस्ट्री का सेटअप है, बिजली है, गैस है, पानी है, इसलिए लोग वहाँ पर रहते हैं। गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी वहाँ पर मौजूद है जो लार्ज स्केल ऑफ द पीपल्स को अट्रैक्ट करती है। जी, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ चलिए तो दूसरे शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो जाएगी ना। इट हैज़ रिजल्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स, कमर्शियल टाउन्स भी वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेंटर भी वहाँ बन रहे हैं। Why the large quantity of silt carried by the rivers in the upper Indus plain? ये एक सवाल आता है कि भाई अपर इंडस प्लेन में बड़ी मिकदार में सिल्ट क्यों है? सर ऊपर से आती है, मट्टी लेके आती है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी वजह जो है ना वो एरोजन है। जो एरोजन होता है या एरोजिव वर्क ऑफ द रिवर्स है कि वो दरिया पहाड़ों से आते हैं तो पहाड़ों को काटते हुए आते हैं। जब वो पहाड़ों को काटते हुए आते हैं तो एक तो उसमें मट्टी ज़्यादा आ जाती है, दूसरा उसके साथ पत्थर, कंकर, बजरी वगैरह आ जाती है, तो फिर ज़ाहिर है जैसे ये मैदानी इलाकों में पहुँचते हैं तो वहाँ आकर पानी का ज़ोर टूट जाता है और जो रिवर क्या बोलते हैं, रिवर बेल्ट लोड पढ़ाया था ना कल, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर डिपोजिशंस हाई हो जाती है। Any question before starting the lower Indus plain? सर एक बार वो बेल्ट लोड बता दें।
जो दरिया के पैंदे के साथ साथ जितनी जितनी बजरी, रेत, मट्टी फ्लो करती है उसको रिवर लोड कहते हैं। लोअर इंडस प्लेन शुरू करें। लोअर इंडस प्लेन देखें, ये सारा नजर आ रहा है। एक ये वाला जो डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट एरिया छोड़ के, डेजर्ट एरिया सिंध का छोड़ के, और ये सारा हम कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त? हैदराबाद। हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम लोअर यहाँ इंडस बैठे हैं तकरीबन, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे बैठेंगे कहीं, इधर ही बैठेंगे ना, और ये हमसे थोड़ा सा इधर करके यहाँ बैठा हुआ दीवान, यही है ना, यहाँ पे बैठा होगा। तो सो lower Indus plain. So we can say lower Indus plain is consist of the some part of Balochistan, both side of the river Indus, eastern bank and western bank, except the all area of Sindh, except of desert area. सर इधर किरतर रेंज भी ऐड है इसमें? नहीं, किरसर रेंज नहीं है। किरसर रेंज पर यही इसके साथ साथ पहाड़ है। ये यहाँ पे किरसर रेंज है सारी, यहाँ पे किरसर रेंज है, ये सारा पहाड़ी इलाका है भाई, ये सारा पहाड़ी इलाका है। लेकिन यहाँ की पहाड़ियाँ फोल्डेड है, तो मैं आपको पढ़ाया नहीं था, फोल्डेड पहाड़ हैं यार, यहाँ भी पहाड़ बोल्ड, और यहाँ पे वो दूसरी है सुलेमान, कोई सुलेमान की रेंज है यहाँ पे सारी के सारी, यहाँ पे वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ। लोअर इंडस प्लेन, दीवान एक्सप्लेन करें इसको, लोकेशन ऑफ द लोअर इंडस प्लेन। सर ईस्ट में जो है उसका नागा डिजर्ट है और वेस्ट में बलूचिस्तान प्लेट्यू है और नॉर्थ में अपर, यस सर, ठीक है। सर नॉर्थ में जो है अपर इंडस प्लेन है और वेस्ट में अरेबियन सी है। ये सर साउथ में यस सर, साउथ में अरेबियन सी, यस सर वही तो बोल रहा हूँ। और सर साउथ ईस्ट में है थ्रिपार्कर डिजर्ट, साउथ वेस्ट में है, नहीं साउथ वेस्ट में है मकरान कोस्ट लाइन, नॉर्दर्न वेस्ट में है नॉर्दर्न बलूचिस्तान, और साउथर्न ईस्ट में है, नहीं सर, यस सर, नॉर्दर्न ईस्ट में है चोलिस्तान। नॉर्थ ईस्ट में है चोलिस्तान डेजर्ट, सही है, याद रखना है ये। चलो भाई, हाइड्रोलॉजी ऑफ द लोअर इंडस प्लेन, भाई ये तो कह रहे हैं ओनली रिवर इंडस फ्लोज, लोअर वाले में तो एक ही दरिया है, वो तो ऊपर थे फिर दुआब्स थी, ये सिंध में आए तो एक ही दरिया है भाई। और द रिवर इंडस फ्लोज इनटू द अरेबियन सी साउथ ऑफ टटा थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज व्हिच फ्लो क्रॉस द डेल्टा। ये नई चीज आ गई कि भाई यहाँ पर जो रिवर इंडस है, इट मेक्स द डिस्ट्रीब्यूटरीज। अपर इंडस प्लेन में ट्रिब्यूटरीज थी, लोअर इंडस प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और ये डेल्टा के साथ साथ बनी हुई। यहाँ पर सखर के मकाम पर रिवर इंडस 1.6 किलोमीटर तक वाइड हो जाता है, फैल जाता है, यानी रिवर इंडस की सबसे बड़ी चौड़ाई जो है वो 1.6 किलोमीटर है सखर के मकाम पर। रिवर इंडस इज इन द लोअर कोर्स, जो रिवर इंडस के 3 कोर्स है ना, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। तो जो रिवर इंडस का लोअर कोर्स है वो लोअर इंडस प्लेन में। डेपोजिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिवर इंडस, यानी इस लोअर इंडस प्लेन में सबसे ज्यादा डेपोजिशन होती है। तो रिवर इंडस कहता है सबसे ज्यादा मिट्टी यहाँ पर उसकी डिपॉजिट होती है, इसलिए जब आप वो अलमंजर पे जाते हैं तो कितनी मिट्टी है वहां पर, कितनी रेत है, तो वो रेत इसीलिए है कि वो उसका जो एलिवेशन लेवल है ना समुंदर से, वो बहुत ही कम रह गया है, तो इसलिए पानी की रफ्तार बहुत ही स्लो है यहाँ पर। तो जितनी वाटर की स्पीड स्लो होगी उतना डेपोजिशन के चांस बढ़ते जाएंगे। नो दोआब इज देयर, अपर इंडस प्लेन में 4 दोआब्स थी, तो लोअर इंडस में
कोई दुआब नहीं है, अलबत्ता दुआब के बदले में यहाँ पर क्या है? ऑक्सबो लेक्स। और भाई यहाँ पे डेल्टा है भाई, यहाँ पे। ऑक्सबो लेक्स है ना। हाँ, ओक्सबो लेक्स हैं यहाँ पे, ओक्सबो लेक्स हैं, चलो। वो आपने कल मुझे बताने कहाँ कहा। जियोग्राफिकल फीचर्स, इसमें मियंडर्स भी हैं, ओक्सबो लेक्स भी हैं, और ब्रेडेड कैनाल्स, ब्रेडेड कैनाल्स हैं, और लेवीज भी हैं इसमें। Alluvial terraces are barred, do not exist as the river Indus flows. यहाँ पर alluvial terraces नहीं है, बार कोई नहीं है। Piedmont plains with alluvial fens to the west. वेस्ट के अंदर अलबत्ता पिडमेंट प्लेन्स मौजूद है। ये अब आप कहेंगे कि ये लेवीज क्या है, और तो ये मैंने आपकी बुक से एक तस्वीर ली है। ये क्या लिखा हुआ है? डिपोजिशन रेस्ड बेड। तो ये लेवीज ये होता है कि अगर बिल्ट बाय द फ्लड, तो ये डेपोजिशंस की वजह से अगर एक जगह यहाँ पर हाइट क्रिएट हो जाती है, फिर डेपोजिशंस की वजह से यहाँ पर हाइट हो जाती है, सो दिस टू हाई प्लेस, इसको हम बोलेंगे लेवीज। सर ये पानी के जैसे ये आप रिवर जा रही है ये बैंक नहीं है इनके, ये बैंक नहीं है, ये ऐसे ऐसे रिवर के अंदर ही ऐसे बन गए। हाँ, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बल्कि क्या कहें, बॉटम है, यस सर, बॉटम ऑफ द रिवर। पानी ऐसे जा रहा है जी ऐसे ऐसे। जी, तो हमें तो बीच में से सेगमेंट निकाल, लेकिन इन्होंने ऐसी बनाई है, ऐसे लगता है कि ये बैंक्स हैं। दीज आर नॉट द बैंक्स, बैंक्स बाउंड्रीज इधर, कह सकते हैं। बैंक्स ये हैं, नो, दिस इज द कोर्स ऑफ द रिवर, यानी ये दरिया बह रहा है तो उसके बीच में यूं समझें कि दो ऊंची जगह हैं, बीच में तो नहीं है, बीच में, बीच में। बीच में नहीं है। तो भाई रिवर बेड है, ये देखो, ये पढ़ो ना, रेजिंग ऑफ द रिवर बेड, हाँ, ये रिवर बेड, ये जो रिवर बेड है उसके बीच में दो ऊंची जगह, जहाँ के बीच में यूं समझो कि एक गड़ा सा बन जाता है, Yes, तो sir. उसमें टू हाईएस्ट पॉइंट्स इन विच द वाटर स्टे फॉर अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड लेवीज। तो सर ये फिर ब्रेडेड चैनल्स नहीं बन जाएंगे? नहीं, ब्रेडेड चैनल नहीं, ब्रेडेड चैनल और होते हैं। ब्रेडेड चैनल्स के मैं आपको बताता हूँ, वो ब्रेडेड चैनल इतनी छोटी जगह से नहीं बन सकता। ब्रेडेड चैनल ये वाले होते हैं, जैसे ये वाला है ना, दिस इज कॉल्ड द ब्रेडेड चैनल। तो ये भी ठीक, ये ब्रेडेड चैनल है, और किधर है, और किधर है, ये ब्रेडेड चैनल है। यार ये तुम्हारे हैदराबाद के पास बनाया हुआ है, और ये सारे का सारा डेल्टा है आपका। यहाँ पे फिर बहुत सारी हो गई, ये देखिए यहाँ पे ये भी एक आ गया, ये भी ब्रेडेड चैनल है, कितना बड़ा। ये भी ब्रेड, बट अब इसके बाद तो समुंदर को मिल गया ना, अब क्या रह गया। बट दी how you will define the braided canal when a river split into two parts and it joins together, जैसे ये यहाँ पर it splitted into two parts and it joins together, so this is called braided channel। so ये किधर है, सखर के पास, ये कौन सी जगह है, सखर से आगे लाड़काना के पास, हैदराबाद के पास ये ब्रेडेड हुआ। ये ऑक्सबो लेक है भाई, ऑक्सबो लेक, पहले इधर से ये भी ऑक्सबो लेक बैठी हुई है, और किधर है। So these are the oxbow lakes and these are the distributaries। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपर इंडस प्लेन में क्या थी, ट्रिब्यूटरीज, और इसमें है डिस्ट्रीब्यूटरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज के अंदर से कब डिस्ट्रीब्यूटरीज ये दरिया आ रहा है, अगर दूसरे दरिया इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक, when the water of the other streams or the river joins into the one stream or river, this is called tributaries, tributaries। और जब एक दरिया में से फिर और ये नहरें निकलनी शुरू हो जाएं तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो दीज आर द ऑपोजिट, उसमें बाहर का पानी दरिया में शामिल होता है और इसमें दरिया का पानी निकलता है, बाहर निकलता है। दीवान समझ आ गई आपको? तो डेल्टास में तो सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज ही होंगे, है ना? हाँ जी, जहाँ भी डेल्टाज है ना, वहां डिस्ट्रीब्यूटरीज हो। पॉपुलेशन ऑफ द लोअर इंडस प्लेन, पढ़ो इब्राहिम। In lower Indus Plain, the road network is thick near River Indus on both sides of the river.
देखें जी, यहाँ पर रोड नेटवर्क भी और आबादी भी रिवर इंडस के दाएं बाएं आबाद है, जैसे एक्सेप्ट द कराची, ऑल बिग सिटीज ऑफ द रिवर इंडस आर बोथ साइड्स ऑफ द रिवर इंडस। यानी इस कराची को एक छोड़ दे, यहाँ आपका अल्लाह भला करे हैदराबाद है या ये सखर है, लाड़काना है, तो सारी की सारी आबादी इनकी यहीं पे आबाद है। ये तमाम बड़े शहर यहाँ पे, इधर तो कोई है ही नहीं, एक बदीन है और इसके बाद सारे शहर इसकी आबादी यहाँ आबाद है। क्यों? इधर वो हैं डेजर्ट है, यहाँ पे सारा डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे इसकी आबादी है रिवर इंडस के दाएं बाएं सारी ओल्ड प्लेटफॉर्म। इस यहाँ पर आबादी है जी। और यहाँ जो हमारे है ना ये छोटे छोटे टंडो बने हुए हैं, टंडोस, टंडो वाला यार, टंडो गुलाम मोहम्मद, टंडो भागो। डिस्ट्रिक्ट्स away from Away from river Indus, there is same population and density of road network is also there. जी, जो रिवर इंडस से जितने दूर जाए ना, अवे, अवे का मतलब दूर, जितने दूर जाए उतना उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो थिन, और जितना रिवर इंडस के करीब जाए उतनी पॉपुलेशन ठीक है। क्या ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको तो बताया कि सारी जो आबादी है वो है ही उसके करीब करीब है। तमाम बड़े शहर जो है वो करीब है, तो जाहिर है कि अब आबादी भी वहीं पर। पानी के पास ही रहेंगे जी ideal for agriculture is irrigation. हाँ, विद इरिगेशन, यानी लार्ज कैनाल के जरिए यहाँ पर इरिगेशन हो रही है। Karachi and Hyderabad are the biggest city of the lower Indus Plain. Urban areas Have dense have dense population. उनकी जो urban areas हैं उनकी densely population है, ज्यादा है कम है। densely घनी घनी आबादी है, यानी गुंजान आबादी है। Rural areas is less populated. ये रूरल एरिया में बिल्कुल ना होने के बराबर लोग। और इसी तरीके से the great contrast has been seen between the differences of the rich and poor, urban and rural area. सिंध के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे या अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास कोई नहीं, या लैंडलॉर्ड हैं या हारी हैं, ये अगर सिस्टम में कौन रहता और हमारी तरह का कोई नहीं है बीच में, मिडिल क्लास वाला कोई नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है सारा के, जहाँ मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। तो हम कौन है? मिडिल क्लास, तो हम किधर से आ गए? क्योंकि हम हारी तो नहीं है ना, तो चलो उठो खेत में काम करो, वरना जागीरदार आके मारेगा था। हम एक डिस्ट्रिक्ट में सी ब्रीज। फिर इसके अंदर एक अच्छी बात यह है लोअर इंडस प्लेन के अंदर कि यहाँ पे सी ब्रीज चलती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ना सर्दी बहुत ज्यादा तेज होती है, ना गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है, बल्कि सीजन यहाँ पर मॉडरेट रहता है। और समुंदर से लेकर 180 किलोमीटर तक जो है वो सी ब्रीज चलती है। सर हम कितनी दूर है? हम 156 किलोमीटर है, और ये जो मीरपुर खास तक की समुंदर की हवा चलती है। The upper part of the lower Indus Plain is hotter than the lower part due to sea breeze. ये भी एक इसके अंदर समझने की बात है। तो जो लोअर इंडस पार्ट का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर चले जाएं आप, लाड़काना से ऊपर अगर करें, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन का अपर पार्ट, जो खैरपुर, नहीं खैरपुर, सखर, रोड़ी, यहाँ ये वाला हिस्सा ज्यादा ज्यादा, बल्कि सरगोदा लोअर इंडस प्लेन, ऊपर है ना। लोअर इंडस प्लेन, वी आर टॉकिंग लोअर इंडस प्लेन भाई, अपर इंडस प्लेन का खत्म हो गया। लोअर इंडस प्लेन की बात हो रही है कि लोअर इंडस प्लेन का जो अपर पार्ट है वो क्या है? गर्म है, वो गर्म है, वो हॉटर है, ठीक। और जो लोअर इंडस पार्ट इसका, इसी अपर इंडस प्लेन लोअर इंडस पार्ट का जो लोअर पार्ट है, वहाँ सी ब्रीज चलती है और वहाँ मौसम ठीक है। हम कौन से हिस्से में बैठे हुए? हम लोअर इंडस, लोअर के लोअर, हाँ हम लोअर इंडस प्लेन के भी लोअर पे, बिल्कुल सही। एवरेज रेनफॉल ऑफ द लोअर इंडस प्लेन इज ओनली 25 मिलीमीटर,
बारिश कोई नहीं है भाई, हम कह सकते हैं कि वी आर सेमी 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 एरिड, नहीं एरिड तो है ही है, सेमी डेजर्ट बोले, डेजर्ट के करीब है ना, तो इस वजह से फिर हम सेमी डेजर्ट में आ जाएंगे। सेमी डेजर्ट एरिया, ओनली 25 मिलीमीटर पर एनम यहाँ की रेन, 1 मिलीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। कितना? ये भाई अब इसमें कंट्रास्ट आ गया है कि लोअर इंडस प्लेन, ये बुक में बना हुआ ये बुक में पढ़ा है भाई, इसी से पढ़ लो। है। पाकिस्तान। एनी क्वेश्चन दीवान? नो सर। ओके भाई, ठीक है, ये दोनों मैंने स्लाइड शेयर पे कर दिए, वहीं से देखिए। यस। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये तीसरा चैप्टर भी चला गया।